स्वामी श्री रघुरानंद जी महाराज इनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ जीवनादर्श आत्मनिवृत्ति नामक ग्रंथ में
का क्या सत्य है, उन्हीं को मैं अपनी वाणी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि श्री रामचरितमानस में 4 संवाद है और चारों संवाद में राम पर ही शंका की गई है कि राम कौन है। तो जब सती की जिज्ञासा थी कि नर्तन धारण करने वाले राम भगवान नहीं हो सकते, उनका एक जन्म संशय में चला गया, दूसरे जन्म में उन्होंने घोर तपस्या की, भगवान शिव को प्राप्त किया। पुनः शैलजा ने प्रश्न किया है कि राम भूसुत कैसे हुए एवं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो भगवान शिव ने कहा, जैसा कि विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता, सकल एक सचेता, विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सब कर परम प्रकाश जोई, सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवध सोई, राम अनादि अवध, राम अनादि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण मायाधीश ज्ञान गुण। भगवान शिव ने कहा, ध्यान से सुनो, विषय करण सुर जीव समेता, अर्थात 5 विषय हैं, जैसा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, और पांचों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं शरीर के अंतर्गत। जैसे श्रोत हैं, नेत्र हैं, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे कर्म किए जाते हैं, जैसा कि हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख है। और इन समस्त इंद्रियों के द्वार पर देवताओं का निवास है, जैसा कि उत्तरकांड में आया है, इंद्रिय द्वार झरौ खाना ना, तह तह सुर बैठे करिथाना। समस्त इंद्रियों के द्वार पर देवताओं का निवास है, जैसा कि कान पर दिशा है, नेत्र में सूर्य हैं, नासिका में अश्विनी कुमार हैं, जिह्वा पर वरुण देवता हैं, और स्पर्श के देवता वायुदेव हैं। उसी प्रकार से हाथ पर इंद्र हैं, पैर पर विष्णु हैं, गुदा में जम है, लिंग में किन्नर है, और मुख में अग्नि का निवास है। अर्थात यही कारण है कि हम लोग पैर को नमन करते हैं, क्योंकि पैर पर भगवान विष्णु का वास है। सारे देवता जब अपने अपने अंग में स्थान ले लिए, तब बाकी रहा पैर, पैर पर कोई नहीं गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर मेरा ही नाम रहेगा, इसलिए हम लोग नमन करते हैं, पैर को माथा झुकाते हैं। आज भगवान शंकर यही कह रहे हैं कि विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा। विषय क्रियाशील है इंद्रियों से, इंद्रिया क्रियाशील हैं देवताओं से, देवता क्रियाशील हैं जीव से, और जीवात्मा जिसके द्वारा गाइड हो रहा है उसका नाम है राम। बोल श्यावर रामचंद्र जी। यानी सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सबका जो परम प्रकाशक है वो है राम, जो अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि अंत नहीं है।
वो परमात्मा कब से हैं और कब तक हैं वेद कोई पता नहीं है, जैसा कि मानस में उद्धृत है हर जगह। आदि अंत क्यों जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। वेद अपने मति के अनुकूल का ज्ञान किया है, जबकि उनकी आदि अंत का पता वेद को भी नहीं है, इसलिए अनादि कहा गया है। राम अनादि अवधपति सोई, और जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये जगत प्रकाश हैं, किनसे? अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों से जगत प्रकाश हैं। लेकिन इन तीनों का प्रकाशक कौन है? अग्नि में जलाने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश की शक्ति और चंद्रमा में शीतलता की शक्ति कहाँ से मिली है? तो इन तीनों का उद्गम जो है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, रकारो अनल बीजम, र अग्नि का बीज है, अकारो भानु बीजम, अकार सूर्य का बीज है, मकारस चंद्र बीजम, म चंद्रमा का बीज है। अर्थात इन तीनों में से अगर रकार अकार मकार को निकाल दिया जाए तो तीनों निस्तेज हो जाते हैं, इन तीनों में कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि इन तीनों में जो शक्ति आई है वो मूल केंद्र बिंदु है राम, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है गीता में, न तद्भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है उस धाम को ये अग्नि सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर पाती है। इसका मतलब इन तीनों में जो तेज है वो मेरी देन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वो परमात्मा जो है मायाधीश हैं, माया के स्वामी हैं, माया के नियामक हैं। माया जिनका बल पा करके सृष्टि की रचना करती है, ये श्री राम जी को मायाधीश कहा जा रहा है। ज्ञान एवं गुण के धाम हैं। पार्वती को शंका थी कि राम जी मनुष्य हैं। शंकर जी कहेंगे जासु कृपा अस ब्रह्म नीति जाई, जासु कृपा अस ब्रह्म नीति जाई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जासु पार्वती, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है वही कृपालु रघुराई भगवान श्री राम हैं। और ऐसा भ्रम जब किसी का मिटा है तो अनुभव के द्वारा मिटा है। अनुभव, भव कहते संसार को, अन कहते अतीत को। संसार से अतीत करने वाली जागृति विशेष का नाम है अनुभव। भगवान शिव को अनुभव कब हुआ? आजकल बहुतों जगह शिव चर्चा चल रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि शिव चर्चा में आया हो तो राम जी का नाम मत लेना, जबकि शिव चर्चा का अर्थ है कि जो चर्चा शिव जी की है वो शिव चर्चा है। तो शिव जी तो राम नाम में मस्त हैं। जैसा कि अरे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव भोलेनाथ जो है अहर्निश राम नाम का जप कर रहे हैं, और राम नाम जप करके जिनको अनुभव मिला है ना, वो अपना अनुभव पार्वती से बता रहे हैं कि हे पार्वती, मैंने राम नाम जपा है और जप कर जो अनुभव मिला है वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या बोले? उमा कहो अनुभव मैं अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ये पार्वती, मैंने जो अपना अनुभव किया है ना, सत्य है भगवान का नाम और संसार को मिथ्या कहा। यही अनुभव की बात कालभूषण जी कह रहे हैं गुरु जी से। जब गुरु जी ने पूछा है कि प्रभु इतने बड़े ज्ञानी और भक्त आप हैं, लेकिन आपने निकृष्ट काला कलुटा कुआ कर्तन क्यों प्राप्त किया है? तब काल जी ने उत्तर दिया, अरे जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर प्रीत करे सब कोई। जिनका जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता है उस पर करते हैं। वाकई कौवा तन से कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो गया?
कागजी ने बताया, यही तन राम भगति उर जामी, यही तन राम भगति उर जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी, यही तन राम भगति उर जामी, यही तन राम भगति उर जामी। काव्य ने कहा, इसी तन से भगवान की भक्ति मिली है, इसलिए मैं इस तन को सर्वोपरि मानता हूँ। क्योंकि वही तन जो है सुंदर है और पावन है, जिस शरीर से भजन कर लिया जाए। जैसा कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, चेतन माई भजिए रे भुजीरा, चेतन माई भजिए रे भुजीरा, चेतन माई भजिए रे भुजीरा। यानी वही सुंदर और पावन शरीर है जिससे भजन कर लिया जाए। और अंत में काव्यभूषण जी ने अपना अनुभव बताया है कि हे पक्षीराज, अरे निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन मिटहि कलेशा। बगैर हरि भजन के जीव का क्लेश मिटता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा जो है अनंत योनि में भ्रमण कर रहा है। आचार्य श्री मोहदत्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है इस पर कि जोनि में जन्म ले सहते क्यों महादुख, अरे विमुखन के संगत से अब ही मुख मोर दे, छीजत है छिन छिन यह देवहू को दुर्लभ देह, अरे संतन सो नेह कर छल छंद छोड़ दे, त्रियाओ तने तो तेरो अंत कौन साथी, यात ममता के तागन को तरातर तोड़ दे, मोद यदि चाहे तू जमाल में न जाना, श्री जानकी के जीवन जू में जियरा को जोड़ दे। जब तक जीवात्मा का संबंध भगवान से नहीं लगेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा। पुनरपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जन्य जक्षणम, ये जीव का जो बार बार आना जाना है यही पुनर्जन्म है। ये जब तक लगा रहेगा तब तक जीव को शांति नहीं है। इसलिए कागजी अपना अनुभव बता रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ कि बगैर हरि भजन से ये जीव का जो क्लेश है ना, ये मिटता नहीं है। और क्योंकि परमात्मा अनुभव का विषय है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, लेकिन अनुभव गम भजहि जहि संता, जे ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव गम पर ध्यावहि। काव्य सुंदी जी के भगवान के उदर में जब प्रवेश किए हैं और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है, तो काव्य जी अंदर में क्या दिख रहे हैं? भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिर मैं रामन देखवान। यानी अंदर में जो है हजारों लाखों वर्ष तक जो है ना काव्य पर्यटन किए हैं, और उसमें देखा क्या भिन्न भिन्न प्रकार के कौन हैं? श्री भरतलाल जी हैं, श्री लखनलाल जी हैं, श्री शत्रुलाल जी हैं, महाराज श्री दशरथ हैं, श्री अवध हैं, सरजू वगैरह, और कौशल्या के सुमित्रा, सब भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन राम को जैसा बाहर देखा वैसा भीतर दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, क्योंकि वही एक ऐसी सत्ता है जिनका किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ उनमें। इसलिए वहाँ कहने के लिए तो लाखों वर्ष कहा जा रहा है ना, लेकिन कितना समय लगा था काव्य जी को, उस समय भी बता रहे हैं। समय क्या है? उभय घरी मैं सब देखा, उभय घरी मैं सब देखा, भयउ मोह मन अभिषेक
लिखा हुआ हजारों वर्ष, इसका मतलब काग जी का वो अनुभव है, यानी चिंतन में आने वाला, ध्यान में मिलने वाला, इष्ट से प्रसाद रील हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की अनुभूति है जो काग जी को मिला है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में महर्षि मार्कंडे ने अनुभव में महाप्रलय की लीला देखी, और महाप्रलय के पश्चात मूल सत्ता जो भगवान है वो वृक्ष पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी सत्ता है जिनका किसी काल में विनाश नहीं है, वही है राम। बोल सियावर रामचंद्र की। इसलिए जासु कृपा अस ब्रह्म मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपा लरमुराई। आगे भगवान शिव कहते हैं, सोई सच्चिदा नंद घन रामा, सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अजब ज्ञान रूप बल धामा, अजब ज्ञान रूप बल धामा, सोई सच्चिदा नंद घन रामा, सोई सच्चिदा नंद घन रामा। भगवान शिव जो है ना, श्री राम जी के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग किए हैं। सत्य चित्त आनंद, जिसमें तीनों हो, रकार से चित्त का, आकार से सत्य का और मकार से आनंद का बोध कराया गया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा कहा गया है, इसलिए सोई सच्चिदानंद घन रामा। वो परमात्मा जो है अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा, वो परमात्मा विज्ञान स्वरूप हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा गया है। आजकल जो विज्ञान प्रगति किया है, आज रूस अमेरिका जो हैं वो कहता है कि वो हमारे अंडर में रहें, वो कहता है वो हमारे अंडर में रहें, एक विज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। लेकिन धर्म शास्त्र में जो विज्ञान का स्वरूप है उसमें और इसमें पूर्व पश्चिम का अंतर है। धर्म शास्त्र में जो विज्ञान है उसमें मुंह से जो रहित है उसको विज्ञान कहा गया है, लेकिन अभी जो विज्ञान का स्वरूप है जो मुंह से संयुक्त है उसको विज्ञान कहा जा रहा है। जैसा कि श्री काकुसुंड जी महाराज गुरु से कह रहे हैं, तुम विज्ञान रूप नहीं